नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ेंगे आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल है और उसके साथ-साथ महत्वपूर्ण पंक्तियां और कथन भी इसमें सम्मिलित है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और इससे आपके बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, सरहप्पा। नाथ साहित्य की वह कौन सी प्रवृत्ति थी जो भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया था? ऑप्शन नंबर ग, क तथा ख दोनों होगा। यानी मूर्ति पूजा का विरोध और गुरु महिमा, ये दोनों प्रवृत्ति भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया था। मैथिल कोकिल की संज्ञा किसे प्राप्त है? मैथिल कोकिल की संज्ञा प्राप्त है विद्यापति को। राष्ट्र काव्य की वह कौन सी रचना है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाने का अधिकारी बना? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। यह उक्ति किस लेखक का है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये है रामचंद्र शुक्ल जी का है। और एक बार आप देख लें कि मैं अपने उद्देश्य साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। यह उक्ति किस लेखक का है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह उक्ति किस लेखक की है? इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी। इस पर आप विशेष ध्यान दें। 84 सिद्धों में प्रथम कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम है सरहप्पा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है, तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। इस पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बच्चन सिंह। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें इस पंक्ति में कही है, क्योंकि अगर हमें नया चाहिए तो हमें रिस्क और खतरा उठाना ही पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा किसके लिए कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा कहा है किसके लिए? अपभ्रंश के लिए कहा है। विद्यापति किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, क तथा ख दोनों होगा। राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह। निम्नलिखित संप्रदायों में से स्वयंभू का संबंध किससे था? स्वयंभू का संबंध था जैन संप्रदाय से। उत्तरकालीन अपभ्रंश का संबंध किससे है? उत्तरकालीन अपभ्रंश का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित सभी। किस किस से? बोलचाल की हिंदी से भी, देशी भाषा से और पुरानी हिंदी से, क्योंकि ये उत्तरकालीन अपभ्रंश का संबंध इन तीनों से है। सिद्धों का संबंध किस पंथ या किस मत से है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध मत से। गुह समाज या श्री समाज का संबंध किस यान से है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वज्रयान से। वज्रयान से ही गुह समाज या श्री समाज का संबंध माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने किन कवियों की रचनाओं को सांप्रदायिक मानकर उन्हें साहित्य में स्थान नहीं देने की बात कही थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जैन कवियों, सिद्ध कवियों और नाथ कवियों। डिंगल शैली का प्रयोग निम्नलिखित रचनाओं में से किस में मिलता है? तो डिंगल शैली का जो प्रयोग किस रचना में मिलता है? रासो साहित्य में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से 12 पद का संबंध किससे है? 12 पद का संबंध किससे है? शिव संप्रदाय से है।